हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और एनर्जेटिक होंगे। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो है व्याकरण का सीरीज चल रहा है ना प्यारे बच्चे। हिंदी व्याकरण में जो है हम लोग जो है छठा चैप्टर अर्थात कारक पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए, हिंदी व्याकरण का चैप्टर 6 में जो है हम लोग कारक का जो है हम लोग सब्जेक्टिव थ्योरी पेपर जो है हम लोग प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी जो है वो वीडियो जो है कारक वाला देख लिए होंगे। और अभी जो है आप सभी को देखना है कौन सा कारक प्यारे बच्चे, आप सभी को देखना है ऑब्जेक्टिव सीरीज, है ना। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी को देखना है कि कितना मार्क्स आया है, कितना मार्क्स नहीं आया है। ये सभी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा वीडियो लेक्चर है जो कि आपके आगामी एग्जाम में जो है प्यारे बच्चे पूछा जाने की संभावना है। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें जो है प्यारे बच्चे लिया गया है ना। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। देखिए अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा सत नमन और माँ शारदे को भी मेरा सत नमन। और हम पर और हम आप सभी पर भी कृपा बना के रखें, ताकि जो है आप सभी अच्छे तरीके से मेहनत करें और आप सभी का मार्क्स बहुत ही अच्छा है। टेस्ला बिहार बोर्ड का नाम भी क्या हो, रोशन हो, है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, अब जो है यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज में जो है सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में में देखिए, में किस कारक का चिन्ह है, में किस कारक का चिन्ह है प्यारे बच्चे, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। तो देखेंगे सबसे पहले में जो है ना विभक्ति चिन्ह याद कीजिए। अब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। अधिकरण में पर जैसे आया प्यारे बच्चे में, तो अधिकरण कहाँ पे है, अधिकरण यहाँ पे लगा देंगे। सिंपल, देखिए कितना इजी है, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत इजी है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए, राम ने रावण से युद्ध किया। इस वाक्य में राम किस कारक का उदाहरण है, राम ने रावण को युद्ध किया राम। तो युद्ध करने का काम किसने किया प्यारे बच्चे, राम ने किया, है ना। तो राम ने, तो ने यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, देखिए यहाँ पे कर्ता ने, है ना। तो सिंपल सी बात है, कर्ता कारक ही है राम। क्या है, कर्ता कारक ही राम है ना। काम जिसके द्वारा किया जा रहा हो वही कर्ता कारक है। राम ने युद्ध किया रावण से, तो इसका मतलब राम जो है कर्ता कारक है। और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी बता रहा है ने। ओके प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसने बच्चों को मिठाई खिलाई। इसमें बच्चों को किस कारक में है, देखिए संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। बच्चों को मिठाई खिलाई, किसको मिठाई खिलाई प्यारे बच्चे, बच्चों को। उसने बच्चों को मिठाई खिलाई, इसमें कर्म कारक है प्यारे बच्चे। क्या है, कर्म कारक। जैसे कि किसको खिलाया जी, बच्चों को खिलाया, है ना। तो खिलाने का फल जो है किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है, इसीलिए यह जो है कर्म कारक है। किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर, इसीलिए कर्म कारक। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है ना। कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्म कारक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या है, पेड़ से फल गिरे। पेड़ से फल गिरे, इनमें से किस कारक का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, तो एक तो हो गया करण से। हम बताए थे आप सभी को कि दो ठो से वाला है ना। कितना ठो से वाला है, दो ठो। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, एक ठो है आपादान से। इसको भी लिख देते हैं, क्या जाता है, आपादान से। तो अब जब यहाँ पे आपादान से लिख दिए, कर्ता करण से भी लिख दिए आपादान, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे संयोग बताए थे और यहाँ पे बताए थे वियोग अर्थात जुदाई। आप लोग जुदाई ज्यादा समझते होंगे, इसीलिए हम जुदाई लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है जी, जुदाई। तो आपादान में जुदाई, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पेड़ से फल गिर रहे हैं। पेड़ से जो है फल जुदा हो रहा है। पेड़ से जो है कौन जुदा हो रहा है जी, फल जुदा हो रहा है, मतलब फल अलग हो रहा है प्यारे बच्चे। इसीलिए यहाँ पे जो है आपका जो है कौन सा कारक होगा जी, अपादान कारक होगा, क्योंकि जुदाई का काम जो है अपादान का ही है। इसका काम है अपादान का, करण तो मिलाता है जी, संयोग करवाता है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे उसने कुत्ते को लाठी से मारा। यहाँ लाठी
किस कारक में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाठी से मारा, है ना, किससे मारा, लाठी से। तो वही बात है यहाँ पे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, तो अपादान से भी है और करण से भी है। तो यहाँ पे लाठी से मारा मतलब कि क्या कर रहा है, जुदाई तो यहाँ नहीं कर रहा है, वहां तो मिलाने का काम कर रहा है जी, मारने का काम कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है प्यारे बच्चे। इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा जी, करण कारक होगा। क्या होगा, करण कारक। उसने कुत्ते को लाठी से मारा, यहाँ लाठी किस कारक का उदाहरण है, करण कारक का है। उसके बाद पेड़ पर बंदर बैठा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अधिकरण पे में पर है, अधिकरण में क्या है जी, में पर है। तो पेड़ पर बंदर बैठा, तो इसका मतलब देखिए यह पेड़ किस कारक में है, तो यह जो है अधिकरण कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण है जी, पेड़ पर बंदर बैठा। पर जैसे आया तो समझ जाएंगे, में और पर आया तो वह अधिकरण कारक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, प्यासे को पानी दो, प्यासे को पानी दो, यहाँ को किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध अधिकरण में पर, है ना, अधिकरण में पर, संबंध संबोधन है जी और जी। अब देखिए प्यासे को पानी दो, प्यासे को पानी दो, किसको पानी दो जी, प्यासे को पानी दो। यहाँ पे को किसके लिए, संबंध को स्थापित कर रहा है यहाँ पे जी, है ना, किसको कर रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे जो है संबंध कारक ही होगा। क्या होगा, संबंध कारक ही होगा। बच्चों शांति से बैठो, यहाँ बच्चों किस कारक में है, बच्चों। देखिए यहाँ पे जब इस प्रकार का लगे, है ना, तो बच्चों को क्या कर रहा है, पुकारा जा रहा है, बच्चों शांति से बैठो, मतलब क्या कर रहे हैं जी, पुकार रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों शांति से बैठो, यह जो है आपका क्या है जी, बच्चों शांति से बैठो, यह जो है आपका संबोधन कारक है। क्या है, संबोधन कारक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, है ना, संप्रदान कारक हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पुस्तक किस कारक, कौन पढ़ता है जी, मैं कर्ता कारक। तो क्या पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ते हैं, तो कर्म हो रहा है वहीं पे, तो कर्म कारक हो गया, है ना, पुस्तक कर्म कारक। ठीक है। उसके बाद देखिए वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति है, जन्म का भिखारी है, जन्म का भिखारी है। तो यहाँ पे जो है यह जो है संबंध कारक है, संबंध बता रहा है, जन्म का भिखारी है, जन्म और भिखारी से संबंध बता रहा है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है, दो जगह से, करण से और अपादान से। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो संबंध को स्थापित करता है, करण कारक होगा जी। क्या होगा, करण कारक। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, घोंसले से पक्षी निकला, देखिए यहाँ पे बेचारे घोंसले से पक्षी निकल गया, जुदाई हो गया, है ना, जुदाई का काम हो रहा है। तो इसका मतलब यह जो है आपका कौन सा होगा जी, अपादान कारक होगा। कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। वह कलम से लिखता है, कलम की सहायता से लिखता है ना प्यारे बच्चे, कलम की सहायता से लिखता है। इसका मतलब यह हुआ कलम के सहयोग से लिखता है, जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे जुदाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे संयोग हो रहा है। इसका मतलब यह करण कारक का एग्जाम्पल है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं, जिसके लिए काम किया जाए उसे जो है कर्म कारक कहते हैं जी। कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक, है ना। काम को करने वाला कर्ता कारक होता है। ठीक है। हरि मोहन को मारता है, किस कारक का उदाहरण है, हरि जो है मोहन को मारता है। अब देखिए मोहन को मारता है, तो अपादान कारक में तो है ही नहीं, कर्म कारक में है। और उसके बाद देखिए संबंध, हरि को मारता है और अधिकरण, ये जो है प्यारे बच्चे हरि मोहन को मारता है, ये कर्म कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का क्या है, उदाहरण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कारक के कितने भेद हैं, बच्चा बोलेगा 8, है ना, कारक के कितने भेद हैं, 8 है। उसके बाद देखिए जी कारक के कितने भेद है, 8 है। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, एक तो करण का है, एक अपादान का है। देखिए दोनों में कौन है, अपादान, सी, तो सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर में, सॉरी कितना नंबर में, 19 नंबर में, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो, क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं, या अपादान कारक कहते हैं, या संप्रदान कारक कहते हैं, या करण कारक कहते हैं। क्रिया का क्या हो जी, बोध हो। क्रिया का जब बोध होगा, क्रिया के साथ संबंध का बोध होगा,
तो वह जो है आपका क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चे, यह जो है आपका अपादान तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, यह आपका करण कारक ही होगा। क्या होगा, करण कारक ही होगा। उसके बाद देखिए, हो गया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, है ना, यहीं तक था आप लोगों का। कितना टोटल क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन आप लोग को 19 था, 19 था। अब आप लोग जो है 19 में जो है आप लोग का मार्क्स कितना आया प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है आप लोग आराम से जो है आप लोग जो है इसमें जो है मतलब कि बताइएगा कमेंट के माध्यम से कितना मार्क्स आया, नहीं आया। और उसके बाद जो है इसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना प्यारे बच्चे। और यदि जो बच्चे कारक का थ्योरी नहीं देखे हैं तो वो थ्योरी जाकर देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी के अलावा ही जब तक थ्योरी पढ़िएगा नहीं तब तक ऑब्जेक्टिव सही से बनेगा नहीं। इसीलिए थ्योरी पढ़ना प्यारे बच्चे बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, अति आवश्यक है। और यहीं पे जो है अपने वाणी को विराम देते हैं। और उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, आप सभी को यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी आपको सहयोग कर रहा है, तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों पे, और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, ताकि और जो है अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करने लगे, है ना। क्योंकि हम लोगों का मोटिवेट जो होता है ना प्यारे बच्चे, यही होता है, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट, चुन्नू सा मुन्नू सा, और उसके बाद अपने यार दोस्तों में शेयर। तो यही जो है हम लोगों का मोटिवेट है। तो इसलिए जो है हम लोगों का मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग ये सब काम थोड़ा थोड़ा करते रहिए, और देखिए तब जाके जो हम लोग किस प्रकार से आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। और इसी प्रकार से अपना लोगों का जो है एक अच्छा खासा जो है बना हुआ रहेगा अपना और मेरा और आप लोगों के बीच, है ना। यह जो है कभी रिश्ता भूलने वाला नहीं है प्यारे बच्चे, है ना। यह जो है बहुत ही अटूट बंधन है अपना लोगों का। सिर्फ 10th में ही नहीं, 12th में भी आप लोगों को ऐसा ही मौका देंगे। उसके बाद भी जो है जब आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में आइएगा, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आप लोगों को कहीं जाने का मौका नहीं, सब कुछ यहीं से अवेलेबल करवाया जाएगा प्यारे बच्चे। बहुत बड़ा प्लानिंग है ना। तो जिस कारण से आप सभी जो है सही से जुड़िए और मेहनत कीजिए टेस्ला बिहार बोर्ड के साथ, और आप सभी जो है यहाँ का नाम रोशन कीजिए। और तब जाके आप भी यहाँ पे आइए, हम लोगों से मिलिए, तब देखिए कैसे क्या होता है। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।